हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक विके उपाध्याय क्लासेस से। आइए देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन ये क्या होता है। एक्चुअली अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं मिरर के सामने तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा कि निगेटिव लिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वहां पे ये समस्याएं आती हैं, किसको पॉजिटिव लिया जाए किसको निगेटिव लिया जाए, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए साइन कन्वेंशन के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हमें देखना होगा। तो सबसे पहले मैं दोनों मिरर बना देता हूँ, जो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं उनको बनाता हूँ। जैसे हमारे पास ये है कॉन्वेक्स मिरर। पहले चलिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा बना दिया कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखा जाए यहाँ पे ये पोल है, ये इसका पोल है। यहाँ पे इसके इस साइड यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये यहाँ पे क्या होता है? फोकस। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। इन सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से आती है और वैक्स पार्ट पे पड़ती है, यानी बल्जिंग आउट पार्ट पे पड़ती है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इनर पार्ट, यानी बल्जिंग इन सरफेस पे है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इधर से आती है, इस पे पड़ती है। ओके, इस मिरर में ऑब्जेक्ट इसके सामने इधर रखा जाता है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही तो ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे इधर कहीं भी रखते हैं, इधर कहीं भी ऐसे रखते हुए जाते हैं, ये हम लोग देखे हैं। तो सबसे पहला रूल जो होता है साइन कन्वेंशन का वो ये होता है, पहला कंडीशन, ऑल डिस्टेंस विल measure from pole of mirror। ठीक है, यानी कि कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करना शुरू करेंगे? मिरर के पोल से, यानी कि अपने स्केल का 0 मार्क हम पोल पे रखेंगे। अगर मान लीजिए हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना हो कि इस मिरर से कितनी दूरी पे है, तो अपने स्केल का 0 मार्क यहाँ रखेंगे और स्केल को इधर की तरफ बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से फोकस के बीच की दूरी हमें मेजर करनी है तो हम पोल पे 0 रखेंगे स्केल का और इधर की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें। इफ डिस्टेंस is measured in the direction of incident ray, it will taken पॉजिटिव। यानी कि इसको हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, ये नहीं समझ में आई। मतलब ये बात, जैसे इंसिडेंट रे किधर की तरफ जा रही है? इधर की तरफ जा रही है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। और हम डिस्टेंस भी मेजर करें लेफ्ट से राइट की तरफ, इंसिडेंट रे इधर जा रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, और हम डिस्टेंस भी मेजर करें लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो भी डिस्टेंस आएगी उसके सामने हम प्लस साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। ओके, अब अगर हम इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए लेफ्ट से राइट जा रही है, और हम डिस्टेंस मेजर करें राइट टू लेफ्ट,
इधर से इधर की तरफ बढ़े तो वो जो साइन होगा वो निगेटिव लिया जाएगा। लिख देता हूं तीसरी बात, तीसरी क्या होगा, डिस्टेंस measured in opposite direction of incident ray taken निगेटिव, ये देखिए निगेटिव लिखा गया है, टेकन निगेटिव, यानी कि उसको हम निगेटिव साइन से दिखाएंगे, उस डिस्टेंस के साथ हम निगेटिव साइन लगा देंगे। ओके, अभी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये बातें और क्लियर होंगी, यहाँ पे उतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर फोर्थ चीज देखें, फोर्थ क्या है, अगर हम कोई डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस हमें मेजर करना हो तो उसे कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। वही चीज मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस measured in upward direction of principal axis taken पॉजिटिव, उसे हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ये प्लस साइन है, VE आगे लिखा गया पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस मेजर करना हो तो आपने देखा ना, कई इमेज नीचे की तरफ बन रहे हैं, उसकी हाइट नीचे की तरफ हो रही है, तो हाइट को हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करना पड़ेगा ना, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, निगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। वही लिखने जा रहा हूं, वही है साइन कन्वेंशन, बस यही समझाना था। हाँ भाई बस इतना ही है, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला क्या है, डिस्टेंस measured in downward to the principal axis taken कैसा, टेकन निगेटिव, मैं नहीं लिख रहा हूं, टेकन निगेटिव, उसको कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ओके ठीक है, आइए हम इसके फार्मूले को देखते हैं, यानी मिरर फार्मूला देखते हैं। क्या होता है मिरर फार्मूला, वहां से फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आइए देखा जाए। देखा जाए ये मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है। ये तो साइन कन्वेंशन खत्म हो गया, अब इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया, नहीं तो आप लोग का ध्यान उस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, काम की चीज पे तो जाएगा नहीं ध्यान, वहां जाएगा। ठीक है, मिरर फार्मूला होता क्या है भाई, बस बहुत आसान है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अरे बाप, uv क्या है, बहुत आसान है, लिखा जाएगा वेयर v इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। अच्छा, जहां इमेज बन रहा है, मिरर जहां इमेज बना रहा है वो पोल से कितनी दूरी पे है, उसी को v से डिनोट करना, जी उसको v से डिनोट करना है। ठीक है, और u क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ओहो, ये क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने कितनी दूरी पे रखा गया है, उसको हम
U से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए ये F क्या है, स्मॉल f याद आ रहा है, स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ओके, तो इतनी बातें अगर आप समझ में आ गई आपको, तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, आइए मैं इसको कवर करवाता हूं। क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो इसको भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। तो देखा जाए लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, कहा जाता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लिख देता हूं, क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ए है इमेज, जिसको हम h2 से डिनोट कर रहे हैं। कई बुकों में I भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा, h2 या I जो भी लिखा रहेगा आप मान लीजिएगा। हाइट ऑफ इमेज को दोनों से डिनोट किया जाता है। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 या O से डिनोट किया जाता है। तो दोनों से अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट is known as linear magnification of mirror। इसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, डिनोटेड बाय m। इसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि m इज इक्वल टू क्या होता है, h2 अपॉन h1। इसी को तो रेशियो बोलते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई रेशियो नहीं हो, सॉरी कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता, क्योंकि यह एक प्योर रेशियो होता है। ओके, ठीक है, चलिए अभी इसका एक डेफिनेशन और है, उसको भी बताते हैं। हाँ, तो देखा जाए दूसरी तरीके से कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं, कहा जाता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, गिव्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन, negative sign gives linear magnification of mirror। मतलब ये होता है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो m है वो इज इक्वल टू होता है किसका, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद निगेटिव साइन, यानी कि आपको यहाँ पे निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन v होता है। इसके पहले वाला आपने क्या देखा था कि जो m इज इक्वल टू क्या था, वो था h2 अपॉन h1 था, h2 अपॉन h1 था। ओके, इसका मतलब ये कि जो v अपॉन यू होगा माइनस v अपॉन यू, वो इज इक्वल टू हो जाएगा h2 अपॉन h1 के। ये भी हमें देखना होगा, इसका भी यूज हमें देखने को मिलेगा। बातें समझ में, यहां से देख लिया जाए ये चीज, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड m है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। कैसे न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ये है, देखा जाए, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। ठीक है, क्या क्या हमें दिया गया और क्या क्या पता करना। कहा जरा फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, h2, यानी h2 आपको पता करना है। और क्या पता करना है, नेचर, तो नेचर बाद में देख लिया जाएगा। पोजीशन, पोजीशन का मतलब आपको v पता करना है। और क्या क्या दिया गया है, when an object of size 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज u दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सोचिए, सॉरी क्या दिखा गया, when the size of object, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, वो h1 हम लोग मानते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है हमेशा, और जब भी कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, यानी उसको हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, तो इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, प्लस साइन। साइन कन्वेंशन में आपने पढ़ा। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब इसके साथ कौन सा साइन लगाए, प्लस की माइनस। सोचो, कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट, ये कॉनकेव मिरर है, मैं बना करके दिखाता हूँ, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसके सामने कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये पोल होता है। अब आप बताइए, इंसिडेंट रे जाएगी इधर, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे इधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन लगा दिया। ओके, कॉनकेव मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा, यह कितना दिया 10। अच्छा, इसका फोकल लेंथ यहीं पे कहीं होता होगा, यानी फोकस ये है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे फोकस की तरफ, यानी कि इंसिडेंट रे जा रही इधर, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर, साइन कौन सा, माइनस, यानी कि माइनस 10 सेंटीमीटर। ओके, यही चीजें थी। अब हम लोग आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखा जाए, लेंस फार्मूला, अब सॉरी मिरर फार्मूला यूज किया जाए तो लिखा जाएगा बाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से देखा जाए क्या होता है, 1 अपान v प्लस 1 अपान u इज इक्वल टू 1 अपान f, यही होता है। तो लिखा जाए 1 अपान v मालूम नहीं है, प्लस 1 अपान u, तो 1 अपान u की जगह क्या रखा जाए, माइनस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपान f, f की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 10। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब ध्यान से समझ के चलिएगा, मैं एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 अपान v प्लस और माइनस, माइनस 1 अपान 15 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 10। भाई ये माइनस साइन चाहे न्यूमरेटर के साथ रहे चाहे डिनोमिनेटर के साथ रहे, पूरे फ्रैक्शन को निगेटिव बना देता है, यानी हमने इसके साथ लगा दिया माइनस साइन।
अब ये -1/15 उधर जाएगा तो +1/15 हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू -1/10। ये ऑलरेडी इधर था और ये -1/15 इधर जाकर के +1/15 प्लस 1/15। ओके, अब देखा जाए यहां से नीचे लिखे, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया जाए 1/v इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -3 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 2 मिलकर के -1/30। अब ये मत पूछेगा -1 कहां से आ गया, ठीक है, अब वो लेवल आपका नहीं रह गया कि ये छोटी चीजें पूछे, है ना, इंटीजर का क्वेश्चन है। आइए, तो अब इनका रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ओहो, इमेज जो है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा, यानी इंसिडेंट रे इधर जाएगी और हम डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे, यानी सामने बनेगा। ओके, ठीक है, तो ये तो समझ में आया। द लिखा जाएगा द image will form at 30 centimeter distance from mirror in, ठीक है, in front of mirror, in front of mirror। ओके, चलिए हो गया। अब हमें और क्या निकालना है, v तो निकल गया, H2 निकालना है। आपने अभी देखा ना फॉर्मूला, वो कौन सा फॉर्मूला था, आपने देखा था कि -v/u इज इक्वल टू H2/H1। हाँ, याद आया, वही वाला है। तो ये हो जाएगा माइनस v की वैल्यू क्या आई है -30 सेंटीमीटर, तो लिख दिया -30 डिवाइड बाई u कितना है भाई -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू H2 मालूम नहीं है, H2 डिवाइड बाई H1 दे रखा है +1 सेंटीमीटर, तो यानी 1 लिख दिया। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस क्या है, ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, ये देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी -2 बच गया, यानी -2/1 इज इक्वल टू H2/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। या कुछ मत करिए यार, 1 का कोई मतलब थोड़ी है, यानी कि H2 इज इक्वल टू आ गया -2 सेंटीमीटर। ओहो, जो इमेज होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं ना, तो हाँ सही है। तो कहा जा रहा है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और कहा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए ठीक, हमारे पास जगह अब नहीं है। और अगर आपसे पूछे नेचर कैसा होगा, अब जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है किस नेचर का होता है, रियल होता है। और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। यानी नेचर में आप क्या लिखेंगे, नेचर में लिखेंगे रियल और इन्वर्टेड। नेचर क्या लिखेंगे, रियल और इन्वर्टेड लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इसी तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और आगे सॉल्व करते रहेंगे। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके।